सभी लोग जल्दी। चलो मिलाना यहाँ पे एक बार, क्वेश्चन नोट कर लियो। ये ध्यान देना, तुमको पता कि अगर किसी पे बेस पे अगर पावर अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसका डिनोमिनेटर तुम चेक करोगे। डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है 2, तो 3 को भी ऐसा लिखना है कि उस पे भी पावर क्या आ जाए 2, कि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 पावर 2 लिखे। पहले सी पावर क्या हमारे पास 5/2 -3 इंटू में किसी पावर 0 का उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस में 1/81 पे पावर क्या दिख रहा है -1/2। अगर पावर माइनस से अगर हटाना होगा तो क्या करोगे रेसिप्रोकल, तो 81 पे पावर कितना आ जाएगा जरा बोलो 1/2। क्या ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, एक और स्टेप सॉल्व करते हैं, बाकी आगे देखना। क्या 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। 3 पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 5 बार, कितनी बार आएगा ये 243। चेक करना, चेक करो। कितना आएगा 243 -3 बन जा कितना आ जाएगा 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये ध्यान देना, ये बताओ कल वाला क्लास याद करो जरा। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितना होता है 1/2। रूट का मतलब पावर क्या होता है 1/2। अगर ये पावर 1/2 है तो या क्या इसको हम अंडर रूट में 81 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। लिख सकते हैं ना। अगर रूट रहता तो उस पर पावर कल क्या लिख रहे थे 1/2। तो अगर पावर पहले से 1/2 है तो इसमें इसको किस में लिखेंगे अंडर रूट में, किस में लिखेंगे अंडर रूट में। आगे सॉल्व करते हैं इसको। चलो 81 सबको पता है किसका स्क्वायर होता है, बोलो 9 का। 243 -3 माइनस क्या लिख दोगे 9। 243 में से 3 जाए कितना आएगा 240, 240 में से 9 जाए कितना आएगा, ये इसका आंसर होगा, नोट करेंगे। माइनस क्यूबिक रूट में लिखा गया 125 -1/2 पे पावर -5। बेसिक भूलना मत, बाकी कोई भी दिक्कत आएगा नहीं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे। प्लस 27 पावर लिखा गया है -2/3 इंटू 25/9 पे पावर लिखा गया यहाँ पे -1/2। चलो मिलाना एक बार। तुमको ही पता है यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में कितना है डिनोमिनेटर 3, तो 64 को भी ऐसा लिखना है कि इस पे पावर क्या आ जाए 3 आ जाए, तभी तो 3 से 3 कट जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, किसका होता है 4 का। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। इतना लॉजिक अगर क्रिएट कर पा रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे तो तुम्हारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार हम रिपीट कर चुके हैं कि अगर पावर फ्रैक्शन में है उसका तुमको डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर जो भी होगा तो बेस को भी उसी के फॉर्म में ले आना है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है 3, तो 64 को भी ऐसा लिखना है कि उस पे पावर क्या आ जाए 3। 64 किसका क्यूब होगा 4 का क्यूब इंटू में क्या 2/3। अब यहाँ पे डायरेक्टली है क्यूबिक रूट ऑफ 125। 125 किसका क्यूब होता है 5, तो बाहर क्या आ जाएगा 5। तुमको पता नीचे 2 पावर -5 है, ऊपर भेजोगे 2 पावर क्या आ जाएगा 5। कोई दिक्कत यार यहाँ तक, ठीक है। प्लस में सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी अभी डायरेक्टली माइनस है तो रेसिप्रोकल मत करना, डायरेक्टली लिखते हैं इसको पहले। ये तुमको बेस क्या दिख रहा है 3, पावर का बेस क्या है 3। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 पावर 3 और पहले से पावर क्या है -2/3। चलो ऐसे जरा यहाँ पे बोलो क्या लिखोगे इसको। यहाँ पे इसका जरा पावर देखना क्या है 2। तुमको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 9 किसका होता है 3 का। क्या इसको तुम 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, और पहले से पावर क्या है -1/2। देखो कभी कभी क्या करना है ना, सुनो ध्यान से। तुमको तुरंत दिख रहा है पावर माइनस तो तुरंत ही रेसिप्रोकल करने मत जाओ। पहले यहाँ पे जैसे इन दोनों केस में जरा देखना ध्यान से, पहले हम क्या रेसिप्रोकल किए हैं नहीं, जो पहले हमारे पास बेस था उसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, कि पावर से पावर क्या हो जाए तुम्हारा कैंसिल हो जाए। सेम यहाँ पे किए, सेम यहाँ पे किए। इससे थोड़ा सा सवाल क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। इसके बाद जो सॉल्व करने पे आएगा उसको फिर क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके सॉल्व करेंगे। चलो देखो पहले क्या 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ये है 5। 2 पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 32। ठीक है, ये से इतना तो याद हो ही जाना चाहिए। कट गया ये। 3 पावर क्या है -2, तो इसको क्या लिखोगे 1 क्या 3 पावर 2 ये लिखोगे इनटू में, ये कट जाएगा। 5/3 पावर -1 है, रेसिप्रोकल करोगे 3 कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। एक स्टेप हम थोड़ा सा यहीं पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करना सभी लोग। ये 3 पावर -2 है,
तो अगर माइनस है तो फिर क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो इसको 1/3 पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो 3 पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो क्या इसको 1/में डायरेक्टली 9 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे कटने वाला है। 16 में से 5 जगह कितना आएगा, 11। कितना आएगा 11। 11 माइनस 32 कितना आएगा जरा बोलो, माइनस में ही आएगा, हाँ -21। चलो ठीक है, प्लस में ये कट चुका है, 1/में कितना आएगा 15। ये आएगा ना 5 3 कितना आएगा 15। चलो एलसीएम लेते हैं इसका, 1 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 15। 1 से 15 बार में बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, यही है ना जी, +1 कितना आएगा सॉल्व करने पे, अपॉन में क्या 15। कटता है तो देख लो, नहीं कटेगा वैसे। जल्दी रूल याद किए होगे, पार पे पार होता तो क्या करते पहले, मल्टीप्लाई। तो यहाँ तुमको दिख रहा होगा कि पार पे पार है तो इन दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या आएगा, -2/3 पावर क्या आएगा, -6, यही आएगा। यहाँ पे आ जाओ, माइनस है तुरंत ही रेसिप्रोकल, तो कितना आ जाएगा 3 पावर कितना आ जाएगा 4। 3/1 लिखोगे ना, नीचे 1 लिखने को लॉजिक तो बनता नहीं है, तो 1/3 का उल्टा क्या होगा 3/1। तो 3/1 नीचे 1 मत लिखो, डायरेक्टली क्या लिख दोगे, पावर -4 से क्या आ जाएगा +4। चलो ऐसी जगह इसको बोलो क्या लिखोगे, इसको 1/3, ये क्या हमारे पास 1/6। अब जितना हो सकता है इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखना। पावर माइनस है तो इसको अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल। चलो बोलो इसको क्या लिखोगे, माइनस, माइनस है अंदर भाई, ध्यान देना माइनस तो रहेगा ना अंदर, बस इस पावर माइनस के लिए हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं इसको। तो -3/2 और ये -6 से क्या आ जाएगा +6। यहां देख के बताना, क्या एक 3 से एक 3 कट जाएगा ये, तो ऊपर क्या बचा है 3 पावर 3। 3 पावर 3 का मतलब जरा बताओ कितना लिखोगे, 27 इंटू 1/, में क्या 6। फिर से काट देते, 3 2 जा 6, 3 9 जा कितना 27। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताना। ये तो माइनस पे पावर तुम्हारा दिख रहा होगा इवन है, क्या ये इवन। तुम बता रखे ऑलरेडी कि अगर माइनस पावर अगर इवन होगा तो सारा वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। 3 पावर 6 का मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बोलो, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 बार। मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आ रहा है, जल्दी। और 2 पावर 6 का मतलब 64 इंटू 9/, में क्या है 2, यही है ना। अब देख लो जो कटता है, काटो वैसे कटेगा, कुछ भी नहीं दिख भी रहा होगा। 7/9 में तो मल्टीप्लाई करो 9 का, 64 में करो 2 का, जो आएगा वही आंसर लिख देना। 3 इंटू में 9 पे पावर क्या लिखा गया है n+1, माइनस में 9 इंटू में लिखा गया 3 पावर 2n, फिर अपॉन में 3 इंटू 3 पावर 2n + 3, माइनस में 9 पावर लिखा गया n+1। चलो सॉल्व किया जाए इसको। चलो सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ, क्या सबको एक ही बेस में कन्वर्ट करोगे, याद आ रहा होगा। अगर सबको एक ही बेस में कन्वर्ट करोगे तो सबसे छोटा बेस कौन सा है 3, तो क्या सबको 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। चलो 3 पहले से ही है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 का स्क्वायर, और पहले से ही पावर क्या है n+1, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3 पावर क्या लिखा गया है 2n, अपॉन में नीचे आओगे तो ऑलरेडी 3 के फॉर्म में ही है, इसको लिखोगे 3 का स्क्वायर और पहले से पावर क्या है n+1। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को, ऐसे जितना भी क्वेश्चन था पहला अप्रोच हम लोग यही करते थे कि जो सबसे छोटा बेस था उसी के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करते थे, वही यहाँ पे किया गया है। नोट करेंगे इसको जल्दी। यहां तक हो गया है, बोलना हो गया यहां तक, आगे देखना। चलो बोलो, ये है 3 इंटू में क्या पावर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चलो बोलो क्या लिखोगे इसको, 3 पावर क्या लिखोगे 2n, प्लस में क्या लिखोगे 1, सॉरी प्लस में 2, क्या लिखोगे प्लस में 2। ऐसे यहाँ पे 3 पावर 2 है, लिखो 3 पावर क्या लिखा गया 2n, ये लिखिए सेम एज नीचे भी आएंगे वही काम करेंगे। 3 इंटू में 3 पावर यहाँ क्या लिखा गया है 2n + 3, ये लिखा गया ना, यहाँ पे 3 पावर 2n प्लस में कितना आ जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्या सेकंड स्टेप में कोई दिक्कत, नोट करेंगे इसको भी साथ में, नोट करते चले यार। जल्दी
हो गया जी, पीछे यार तुम लोग का कर ली हो, चलो ठीक है। अब देख के बताना यहाँ से, ये जो लिखा गया यहाँ पे तुम सब में देखो, ऑब्जर्व करना, क्या ऊपर भी 3/2 तुमको दिख रहा होगा, 2 बार है, इसको बस ब्रेक करके अभी लिख दे रहे हैं, क्या नीचे भी यही सेम चीज दिख रहा होगा? ये ऐसा हम लोग कर रखे क्वेश्चन, तो इसीलिए बोले कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 3 यहाँ लिखा गया 2n+2, क्या इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि नहीं? बोले इसको क्या लिखोगे, 3/2n इंटू 3 क्या लिखोगे, 2 लिखोगे ना। चलो सेम एज यहाँ पे, जो ये तो पहले से लिखा गया है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, नीचे भी यही काम करेंगे 3 इंटू में। चलो यहाँ बोलो क्या लिखोगे इसको, 3/2n इंटू 3 क्या लिखोगे 3 माइनस में। सेम यहाँ बोलो क्या लिखोगे, 3/2n इंटू 3 क्या लिखोगे 2। कोई दिक्कत यार यहाँ तक? अब ऊपर से देख के बताओ कॉमन क्या निकालोगे, जल्दी बोलना, ऊपर से कॉमन क्या निकालोगे? माइनस के पहले ये पूरा पार्ट, माइनस के बाद ये पूरा पार्ट, सेम एज नीचे माइनस के पहले ये पूरा पार्ट, माइनस के बाद ये पूरा पार्ट। तो बताओ कॉमन क्या निकालोगे? बस 3 तुम कॉमन क्या निकालो, 2n निकाल सकते हो कॉमन, इधर भी है 3/2n, इधर भी है 3/2n। जैसे कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में बताना ऊपर क्या बचा, 3 इंटू में 3/2 माइनस 3 क्या बचा है 2। सेम एज नीचे आओ, क्या नीचे भी तुमको दिख रहा होगा 3 क्या निकाल सकते हो कॉमन 2n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 इंटू में 3 का क्यूब माइनस में 3 का क्या स्क्वायर। क्या ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? जैसे ही कटेगा पार्ट यहां पे देख के बताना, 3 का स्क्वायर डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 कितना आएगा 27, 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अपॉन में आओगे 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 81 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 27 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 18, और नीचे 81 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, कितनी बार में जाएगा ये? यार ऐसा क्वेश्चन कर रखे हो तो आई होप कि ये कर पाओगे, इसको ध्यान देना। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 5 पे पावर है, दिख रहा होगा। यहाँ क्या लिखा गया राइट हैंड साइड 225, तुरंत ही 225 का क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका भी किस फॉर्म में आएगा 3 और क्या 5 के फॉर्म में। चलो जरा करना 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जल्दी करो। 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी। कितना आ रहा है जी? 3 कितनी बार आ रहा है? हाँ 3 का स्क्वायर इंटू 5 पे यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब देख के बताना, तुमको x और y की वैल्यू निकालनी है। इधर 3 और 5 पे पावर था हमारे पास, 3 पावर क्या था x के फॉर्म में, 5 पावर क्या था y के फॉर्म में। 225 था हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 3 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 2 बार। तुरंत ही इसके बाद क्या करोगे बताओ, ऑन कंपेयरिंग पावर टू बोथ साइड्स, ध्यान देना, ऑन कंपेयरिंग पावर टू क्या बोथ साइड्स। चलो 3 पावर जरा बताना क्या है x माइनस 1, उधर 3 पावर क्या है 2, -1 उधर के क्या हो जाएगा +1, 2 + 1 मिलकर कितना आ जाएगा 3। सेम एज यहां जरा बताना, यहाँ 5 पावर क्या है हमारे पास 2y माइनस 3, वहां 5 पावर क्या है 2, ये -3 को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा +2, 2 + 3 कितना आएगा 5, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। चेक कर लेंगे, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत। ये a पावर नीचे 2 है, ऊपर a पावर क्या है -1। ये नीचे तुमको बताया कि बेस सेम अगर है डिवाइड के फॉर्म में तो पावर क्या होता है माइनस, सिंपल ऐसे समझना कि +2 ऊपर जाके क्या होगा -2, तो ऊपर पहले से ही -1 है तो -1 -2 मिलकर कितना आएगा -3, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ऐसे ही -4 है, ऊपर जाके क्या होगा +4, तो 2 + 4 कितना आ जाएगा 6, b पावर कितना आ जाएगा 6, और होल पे पावर कितना है 7 डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहाँ बोलना ये -2 ऊपर जाके क्या होगा +2, a पावर कितना आ जाएगा 5, और b पावर जरा बोलना +3 ऊपर जाके क्या होगा -3, तो -5 -3 मिलके कितना आएगा -8, और होल पावर कितना हमारे पास -5 इज इक्वल टू a पे पावर x इंटू b पावर क्या y। तुम देख रहे होगे एक ही सिनेरियो में हम लोग लेके चल रहे हैं, जहां से हम लोग x और y की वैल्यू क्या करेंगे निकाल पाएंगे जब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पावर 7 का मतलब तुमको पता है कि अगर पावर पे पावर अगर होगा तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना, -3 में 7 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बोलो -21, ध्यान देना 7 6 कितना आएगा 42 डिवाइडेड बाई, चलो यहाँ बोलो 5 5 जा कितना आएगा 25, और b पावर जरा बोलना माइनस माइनस प्लस 8 5 जा कितना आएगा 40 इज इक्वल टू a पे पावर x इंटू b पावर क्या y। चलो नोट करेंगे जल्दी से, जल्दी करना भाई। ये हो गया है, आगे देखना भाई।
ए पावर है -21, बी पावर है 42, डिवाइड का मतलब तुमको पता अपॉन में रखोगे। ए पावर कितना जरा बोलो, -25, बी पावर क्या है 40, इसको ए पावर एक्स इंटू बी पावर क्या है वाई। सेम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। ये -25 को ऊपर भेजो क्या आएगा +25, समझ में आ रहा होगा। ये -25 ऊपर जाके क्या होगा +25, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा ए पावर 4 इंटू में ये 40 है प्लस में ऊपर जाके क्या होगा -40, 42 में से 40 जाए कितना बचेगा बी पावर 2 इसको टू ए पावर एक्स इंटू बी पावर क्या है वाई। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिखोगे वो लाइन, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। चलो ए पे पावर यहाँ क्या है बताओ 4 और यहाँ ए पावर क्या है एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया 4। ऐसे यहाँ बी पावर क्या है 2, उधर बी पावर क्या है वाई, तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया 2। क्या ए का वैल्यू 4 और बी वाई का वैल्यू कितना, सॉरी एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 2। क्या बोला था लास्ट में निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बोला था ना। तो एक्स का वैल्यू है कितना 4, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। ये भी अच्छा सवाल है, सेम पैटर्न पे हम लोग गए हैं, कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाया गया है, समझ में आ रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े उसी के भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चलो ध्यान देना, सुनो ध्यान से सुनना, सब लोग पहले ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये तुमको दे रखा है इक्वेशन, तुमसे वैल्यू बोला 2 पावर क्या बोला 1 + x, तो जब तक x की वैल्यू नहीं निकालोगे ये सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसकी ये जो इक्वेशन दिया है हमारे पास गिवन में, इसकी मदद से वैल्यू किसका निकालते हैं x का। यहाँ बेस क्या है 3, यहाँ बेस क्या है 9, तुमको पता है कि दोनों तरफ का बेस सेम करोगे तभी पावर क्या दिखा पाओगे, इक्वल दिखा पाओगे। यहाँ 3 पावर क्या लिखा गया x + 1, 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का, 3 पावर 2 और पहले से पावर क्या है x - 3। चलो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, पावर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x + 1 बराबर यहाँ पे 2 ब्रैकेट में क्या है x - 3, तो x + 1 बराबर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2x - कितना आएगा 6, ये प्लस x इधर के क्या होगा माइनस, 2x में से x जाएगा तो x, ये -6 इधर के क्या होगा +6 कितना आ जाएगा 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7, 2 पे पावर 1 प्लस कितना आ गया 7, 2 पावर कितना आ जाएगा 8, ये इसका आंसर होगा। 2 पावर 8 का मतलब कितना आ जाएगा 256, ठीक है। यहाँ पे 2 पे पावर x इक्वल टू 4 पावर y इक्वल टू 8 पे पावर z, ये लिखा गया यहाँ पे। तुमसे बोला क्या है वैल्यू निकालने के लास्ट में, इसके आगे दिया गया 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z बराबर दे रखा है 4, और तुमसे वैल्यू किसका बोला x का वैल्यू बोला निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि तीनों का बेस यहाँ पे एक 2 है, एक 4 और एक क्या है 8 है, तीनों का बेस जो है क्या करोगे सेम करोगे। चलो सेम करते हैं पहले, यहाँ 2 है सबसे छोटा पावर है, यहाँ पे बेस है 2 पावर x, 4 को क्या लिख दोगे बताओ 2 पावर 2, पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है y है ना, तो 2 पावर क्या आ जाएगा 2y। ऐसे 8 को क्या लिखोगे 2 पावर 3 और z पहले से यहाँ पे लिख दोगे z। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो सवाल में लास्ट में वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना है। अगर x का वैल्यू निकालना है और ये तुमको दे रखा है स्टार्टिंग में ही गिवन, तो यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस क्या है 8 है। इन तीनों का बेस तुम क्या दिखाओगे, पहले बराबर दिखाओगे। सबसे छोटा बेस कौन है 2, तो सबको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 2 के फॉर्म में। तो 4 को क्या लिख दोगे 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख दोगे 2 का क्यूब, बाकी जैसा था वैसे वहां पे हम लोग कर रखे हैं। क्या तीनों का बेस सेम है, जब तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या करोगे कंपेयर, तो x बराबर क्या लिखोगे 2y और यहाँ क्या लिख दोगे 3z, ये लिखोगे ना। अच्छा जिसकी वैल्यू निकालनी है पहले उसको भी लिख दे रहे हैं, वैल्यू किसका बोला निकालने के लिए 1/2x प्लस 1/ में क्या 4y प्लस 1/ में 8z बराबर क्या दे रखा है 4, दे दिया ना। अब तुम ये बताओ अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हर जगह x ही तुमको दिखना चाहिए, लेकिन सवाल में जिसका वैल्यू बोला निकालने के लिए वहां y भी है और वहां क्या है z भी है। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू किसका निकालेंगे y का और क्या निकालेंगे z का, किस टर्म में x के फॉर्म में, किस फॉर्म में x के फॉर्म में। तो चलो तीनों बराबर तुमको दिख रहा है यहाँ पे, पहले इन दोनों को बराबर दिखाते हैं। x बराबर यहाँ लिखते हैं 2y, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो बताना कितना आएगा x/2, यही आएगा ना, y की वैल्यू क्या आएगा x/2। ऐसे ही x और किसको बराबर दिखा दो, z को बराबर दिखा दो, x बराबर क्या लिखोगे 3z और यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा x/3। क्या सारा यहाँ पे y चाहे z क्या तुम्हारा x के फॉर्म मिला है कि नहीं मिला है। अब यहाँ उठा के रखेंगे y और z की जगह और सॉल्व करेंगे तो वहां से वैल्यू किसका निकल के आएगा x का। नोट करेंगे इसको सब लोग साथ में, जिसका वैल्यू निकालो उस पे आते हैं। 1/ में क्या लिखा गया पढ़ो जरा 2x, x का ही वैल्यू निकालना है प्लस 1/ में 4y, 4 इंटू में y की वैल्यू बताओ कितनी है हमारे पास x/2। ऐसे ही z का वैल्यू बताओ कितना है हमारे पास, इसको लिखोगे 4। चलो लिखो यहाँ से राइट हैंड साइड में जो लिखा गया उसको उतारो, तो यहाँ से क्या आएगा सॉल्व करने पे, इसको काटा जा सकता है ठीक है,
इसको तो नहीं काटा जा सकता है, तो यहाँ पे है 1/2x, 1/2x। तुमको ये पता है कि 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर भेजोगे ना, तो नीचे क्या बचेगा 8x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है? ठीक है, नोट करेंगे जल्दी, साथ में करते चले जल्दी। वही करना है जो बोले, हर दिन एक्सपोनेंट का जितना रिमेनिंग क्वेश्चन है टेस्ट और सेल्फ का, हर दिन 2-3 क्वेश्चन जितना हो पाएगा करेंगे, और फिर ट्रायंगल जो हम लोग आज चालू करेंगे। अभी हो गया यहाँ तक ना? चलो ये बता, इसके बाद तुम क्या, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम बताना कितना आएगा? 8 आएगा, 8x है ना, क्या आएगा एलसीएम? 8x। चलो कितनी बार में? 4। और इसको देखो ना, बस 2 4 जा, तो ऊपर क्या लिखोगे? इक्वल टू क्या 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 8x यार डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये? 11 इक्वल टू 8 4 जा कितना आ जाएगा? 32x, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 अपॉन में क्या 32। एक बार मिला लेना, देखना यही है। लिखा 9 पे पावर n इंटू 3 पावर 2 3 पावर n माइनस 27 पावर n अपॉन में 3 पावर m इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर कितना आ जाएगा? -3। सबसे छोटा बेस जरा पूछा जाए तो सबसे छोटा बेस कौन सा है? सबको दिख रहा होगा 3। चलो ठीक है, 9 को बताओ क्या लिख सकते हैं? यहाँ फोकस करना भाई, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ देखो पहले 9 को क्या लिख सकते हो? 3 पावर क्या 2, पहले से पावर क्या n है हमारे पास, तो 3 पावर क्या आ जाएगा बोलो? 2n। ठीक है, 3 पे पावर 2 है, इसको रखे रहो, 3 पावर n है, इसको भी रखे रहो माइनस। चलो इसको बोलो 27 को क्या लिखोगे? 3 का क्यूब, और पावर पहले से क्या है? n है। नीचे आओगे, ये 3 है, दिख रहा होगा, ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर क्या लिखा गया? 3। क्या इसको अलग अलग करके लिख सकते हो? चलो बताओ, 3 पावर क्या लिखोगे? 3m लिखोगे ना, 3m का आएगा क्या आएगा? 3m, और 2 पावर क्या लिख दोगे? 3 इसको 3 पावर क्या है यहाँ पे? -3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या किया गया है? चलो नोट करो पहला स्टेप। बोले यार हो गया? पीछे कर ली तुम लोग, मिलाते जाना। अब ये तो माइनस के पहले पूरा बेस सेम है क्या? अगर बेस सेम है तो पावर क्या करोगे? ऐड करोगे। चलो बोलो, ऐड करके बताना क्या आएगा? 2n यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, n यहाँ पे, 2n और n मिलके कितना आ जाएगा बोलो? 3n। प्लस में क्या लिखोगे? 2 ये लिखोगे ना। माइनस में क्या लिखा गया? 3 पावर क्या है? 3n अपॉन में 3 पावर यहाँ पे है 3m, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है ना। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और इधर क्या लिखा गया? 3 पावर क्या लिखा गया? -3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये दूसरा स्टेप था इस क्वेश्चन का। चलो नोट करो यहाँ तक। हो गया? कर ली दूसरा स्टेप। न्यूमरेटर में जरा बताना, अगर मान लो, चलो इसको हम पहले अलग अलग करके ही लिख रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो किसी को। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा पावर क्या है? 3n + 2। यहाँ पावर क्या दिख रहा है? 3n। इसको हम अगर अलग अलग करके लिखेंगे, 3 पावर 3n इंटू 3 पावर क्या लिखेंगे बोलो? 2 माइनस 3 पावर क्या लिखा गया? 3n। जैसा नीचे है वैसा उतारे, 3 पावर 3m इंटू में 8 इसको 3 पावर क्या लिखा गया? यहाँ से -3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आ रहा क्या किया गया है? ये ऑलरेडी कई बार ये काम कर रखा गया है। ये 3n + 2 है, तो इसको अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब जरा देख के बताना कि ऊपर से न्यूमरेटर वाले पार्ट से कुछ कॉमन दिख रहा है? 3 पावर क्या? 3n। जैसे 3 पावर 3n तुम कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में बताओ क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। माइनस में ये ऑलरेडी कॉमन हो चुका है यहाँ से, तो इसकी जगह क्या बचेगा? 1। अपॉन में क्या हमारे पास? अपॉन में हमारे पास 3 पावर क्या? 3m। 3 पावर 3m इंटू में 8 इज इक्वल टू क्या? 3 पावर क्या? -3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये होता 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 8। तो 3 पावर यहाँ पे है 3m इंटू में 8 अपॉन में 3 पावर है 3m, सॉरी एक मिनट हाँ एन है ये, 3 पावर 3n इंटू 8 अपॉन में 3 पावर m इंटू में क्या? 8
इज इक्वल टू 3 पावर -3। क्या 8 से 8 कट जाएगा ये? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चले 2-3 स्टेप जो लिखा गया इसको नोट करेंगे पहले जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक एक लोग से पूछा भाई, कोई दिक्कत यहां तक? चलो 1-2 लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इस पे आते हैं हम लोग। अब तुम ये बताओ 8 से 8 तो कट गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्या डिवाइड के फॉर्म में है? जब डिवाइड के फॉर्म में होता, बेस सेम होता, पावर क्या करते हो? माइनस। चलो बताना 3 पावर क्या लिखोगे, बोलो 3n माइनस क्या 3m। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इधर राइट साइड में क्या लिखा गया है? 3 पावर क्या -3। क्या दोनों तरफ का इक्वल टू के दोनों तरफ का क्या बेस सेम है हमारे पास? जब बेस सेम है तो पावर क्या करोगे? कंपेयर। चलो बोलना, कंपेयरिंग बोथ साइड वाला लाइन लिख दोगे तुम लोग इसको इजिली। बोलो क्या लिखोगे? 3n माइनस 3m बराबर क्या लिखोगे? -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार पढ़ लो, एक बार शो क्या करना था सवाल में। अच्छा सवाल है ये, पढ़ो क्या शो करने के लिए बोला था। m-n बराबर क्या बोला है? 1। m-n बराबर क्या बोला है? 1। तो ये बताओ m यहाँ दिख ही रहा है, n यहाँ दिख ही रहा है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है? -3 दिख रहा है। तो अब एक काम ये किया जाए कि दोनों तरफ जो है डिवाइड करें -3 से। किससे डिवाइड करें? -3। जैसे -3 से डिवाइड करेंगे देखना क्या निकल के आता है। दिख रहा है राइट साइड में क्या दिख रहा है? -3। इसी से सब में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो बोलना 3n अपॉन में -3 -3m अपॉन में -3 और -3 अपॉन में क्या? -3। डिवाइड करें दोनों तरफ, किससे डिवाइड कर रहे हैं यार? -3 से। जैसे -3 से डिवाइड होगा ये तो माइनस माइनस तुमको पता क्या आ जाएगा? प्लस। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो? -n। और ये क्या हो जाएगा? +1 सॉरी +m। 3 से 3 कटा ना, माइनस से माइनस कट गया, +m। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1। क्या जो प्रूफ करना था आ गया कि नहीं आ गया? क्या प्रूफ करने के लिए बोला था? m-n के फॉर्म में है कि नहीं है? इक्वल टू क्या? 1 लिख देना है। प्रूफ नोट करेंगे। देखा सॉल्व फॉर x। 13 पावर क्या लिखा गया? √x इज इक्वल टू 4 पे पावर 4 माइनस में 3 पावर 4 -x। वो वापस कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक होता है, घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन को लेके। वैल्यू किसका निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देना, यहाँ 13 पे पावर √x दिख रहा है ना सबको यहाँ पे। तो जैसे यहाँ बेस तुम्हारा क्या है? 13, तो इधर भी राइट हैंड साइड में बेस क्या आना चाहिए? 13। कि जो भी 13 पे पावर होगा हमारा उसको क्या करेंगे? कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल रखना है इसको। चलो इसको सॉल्व करो पहले। 4 पे पावर 4 का पहले वैल्यू बोलो कितना आएगा? 4 पे पावर 4 का मतलब समझ में आ रहा है ना कि 4 को 4 बार क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। बोलो कितना आएगा? 256। 3 पावर 4 का मतलब 81 -6 है यहाँ पे। चलो 256 में से 81 को घटाओ, जितना आएगा उसको -6 मतलब 6 को घटा देना। कितना आ रहा है जरा बोलना? 169। अब ध्यान दो, ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आएगा? 169। अगर हम पूछे ये कि 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, तो इसको लिखोगे 13 पे पावर √x बराबर, इसको क्या लिखोगे? 13 पावर क्या लिखोगे? 2। आसान क्वेश्चन था कि नहीं? बस ये बताओ। अब दोनों तरफ का बेस सेम है, जब दोनों तरफ का बेस सेम है तो कंपेयरिंग पावर टू द क्या? बोथ साइड। पहले वाले का पावर बताओ क्या लिखा गया है? √ क्या? x, और इधर पावर क्या लिखा गया है? 2। कोई दिक्कत तो नहीं आता? तुमको ही पता है कि रूट इधर के क्या बनता है? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में काउंट करोगे इसको, नोट करेंगे इसको।